नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में दलित संगठन द्वारा रायचूर न्यायाधीश और हुमनाबाद तहसीलदार के विरुद्ध प्रदर्शन। बीदर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में विश्व कोढ़ दिवस मनाया गया। बीदर तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा छापेमारी और जुर्माना लगाया गया। जनता ने सिद्धरामैया को नकारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता नियुक्त। बदले की राजनीति, पीएम मोदी ने यूपी में पहली वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। आज विश्वासघात दिवस मनाएंगे किसान, राकेश टिकैत बोले सरकार ने पूरा नहीं किया एक भी वादा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। हुमनाबाद तालुका में आज दलित संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आज हुमनाबाद शहर के पुराने तहसील कार्यालय से प्रदर्शन शुरू कर अंबेडकर चौक तक मार्च किया गया। इस बीच रायचूर के न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा, जिसने गणतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और इसके विरोध में जब दलित संगठनों द्वारा हुमनाबाद तहसीलदार डॉक्टर प्रदीप कुमार को ज्ञापन देने पहुंचे तो प्रदीप कुमार ने ज्ञापन लेने से इंकार किया। इस कारण आज यह प्रदर्शन का आयोजन किए जाने की बात भीम आर्मी के अध्यक्ष अनिल दोड्डी ने बताई है। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में विश्व कोढ़ दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोढ़ का इलाज है, लेकिन बहुत से लोग इसका इलाज करवाने के बजाय एक श्राप समझकर उसे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लगातार प्रयास के कारण लोगों में जागरूकता आई है और लोग इलाज करवा रहे हैं। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रिद्धिकांत स्वामी, कोढ़ अधिकारी डॉक्टर महेश बिरादर सहित अन्य डॉक्टर आदि उपस्थित थे। बीदर के विधायक रहीम खान ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की अपील कि गणतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर रायचूर जिला न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा द्वारा अंबेडकर का अपमान करने वाली घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अलग से अपील दायर की है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार का अंबेडकर का अपमान करना गलत है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। शहर तंबाकू बिक्री करने वालों पर पुलिस विभाग की सहायता से छापे मारे गए। बीदर शहर के साथ साथ चिटगुप्पा में लगभग 160 ऐसे दुकानों पर छापे मारे गए जो तंबाकू की बिक्री कर रहे थे। छापे में तंबाकू जब्त कर उन दुकानदारों पर जुर्माना आदि लगाया गया है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस नेता सिद्धरामैया पर पलटवार करते हुए कहा कि सिद्धरामैया ने 2018 के भाजपा घोषणा पत्र में किए गए एक भी वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। बोम्मई ने कहा, हम अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। हमने लोगों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जहाँ कोई गलती नहीं है वहाँ गलती खोजने की कोशिश मत करो। कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उनसे और कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। सिद्धरामैया ने दावा किया था कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र का 96% लागू किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया। कार्यक्रमों की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें लागू किया जाना चाहिए। हम छात्रों, युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है। कांग्रेस ने रविवार को पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री यूटी खादर को राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का उपनेता नियुक्त किया। वह वर्तमान में दक्षिण कन्नड़ जिले में मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक एआईसीसी विज्ञप्ति में कहा गया है, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता के रूप में श्री यूटी खादर को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। खादर ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता के रूप में नियुक्त होना उनके लिए परम सौभाग्य और सम्मान की बात है। कर्नाटक में रविवार को 28,264 नए कोविड-19 मामले और 68 मौतें दर्ज की गई हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार राज्य में 28,264 मामले दर्ज किए गए, जिससे कुल सक्रिय मामले 2,51,084 हो गए। बेंगलुरु शहर में 11,963 नए मामले और 14 मौतें दर्ज की। मैसूर ने 2,322 नए कोविड-19 मामले
और 10 मौतें दर्ज की और धारवाड़ ने 1356 नए मामले और 1 मौत की सूचना है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर उत्तर प्रदेश में वोटरों की बीजेपी से बदला लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। सोमवार को वर्चुअली एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की विकास की नीतियों के खिलाफ विपक्ष की कुंठा से अधिक कुछ नहीं है। उन्होंने इस संबंध में गरीबों के लिए घर, पिछड़ा वर्ग के लिए नीतियों, मेडिकल कॉलेजों, एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने, मुस्लिम महिलाओं के लिए उठाए कदम और विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु बढ़ाने जैसी नीतियों का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्ष बदला लेना चाहता है। इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका व्यवहार ही सबूत है। ये दंगे की मानसिकता वाले लोग हैं। जन चौपाल प्रोग्राम के अंतर्गत शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर के वोटरों को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि चुनाव का लोकतंत्र में अपना स्थान है और वह प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन पूरे वर्ष का खाका खींचने वाला संसद का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से इस सत्र को फलदायी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यह बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा, चुनाव अपनी जगह पर है, चलते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक नेता धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि शिक्षक कलम के पुजारी हैं, न कि शराबियों की निगरानी करने का छपरा। मशरक में शिक्षक नेता धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि निकाले गए तुगलकी फर्मर पत्र को 24 घंटे के अंदर वापस नहीं ली गई तो जोरदार आंदोलन होगा। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब निकाले गए पत्र से मशरक प्रखंड के शिक्षकों ने BRC के प्रांगण में गहरी निंदा की। पत्र में शिक्षकों को यह आदेश दिया गया है कि शराब पीने वाले और उसकी आपूर्ति करने वाले लोगों की पहचान शिक्षक करेंगे और उसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को देंगे। इस तुगलकी फरमान के विरोध में मशरक के शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध किया। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। शामली में सैकड़ों कश्यप समाज के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को वोट न देकर नोटा का बटन दबाने का आह्वान किया। कश्यप समाज के लोगों का आरोप है कि किसी भी पार्टी ने नहीं किया उनका सम्मान। दरअसल आपको बता दें, जनपद शामली के कस्बा झिंझाना में मोहल्ला माजरा में स्थित सुरेश पाल कश्यप के मकान पर कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें अनेकों गांव से कश्यप समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहां पर उन्होंने पंचायत करते हुए कहा है कि किसी भी पार्टी ने कश्यप समाज का सम्मान नहीं किया है। कश्यप समाज का मुद्दा था कि जो भी पार्टी उनके आरक्षण की बात करेगा वह उसी को सपोर्ट करेगा।
परंतु किसी भी पार्टी ने कश्यप समाज को ना ही आरक्षण की बात की और ना ही किसी कश्यप समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कश्यप समाज के लोगों ने पंचायत कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कश्यप समाज ने कहा है कि जब किसी भी पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया है तो वे अब नोटा का बटन दबाएंगे और अपनी वोट किसी को नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी पार्टी या किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं हैं, जिस कारण वे मजबूरन नोटा का बटन दबाने पर मजबूर है। रिपोर्ट आजाद खान, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। आम वाले गाँव सिंह जी, आज ये एक सभा की गई है, ये कश्यप समाज की क्या है पूरा मामला? जिन्होंने ने पूरा मामला है, ना तो कश्यप समाज को कोई अधिकार दिया जा रहा, पूरा अत्याचार किया जा रहा। इतना जनसंख्या होते हुए भी कहीं कोई नाम निशान, कोई किसी चीज़ का, कोई भी है वो नहीं हक मिल रहा कहीं भी। ना कहीं आरक्षण का वादा करें, हर पार्टी जो है ठावे आरक्षण का मुद्दा हर साल और वोट ले ले। कश्यप समाज ने ये निर्णय लिया जिन्होंने के यहाँ सभा करके कि तब तक वोट नहीं देगा, तब तक कोई न्याय नहीं मिलता, तब तक नोटा दबाता रहेगा। ये निर्णय लिया गया यहाँ पर। तो नोटा दबाने से क्या आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? क्या नहीं, सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। क्या कमी लगी सरकार में? क्या सारी कमी सरकार में कमी आए सरकार में। हमें सब वादे करके झूठे हिस्सादारी हमारी कहाँ दी सरकार ने? बताओ कितनी हिस्सादारी दी? जितनी हमें जनसंख्या बल पे कौन सी हिस्सादारी है? बताओ कौन सी हिस्सादारी है सरकार? तो क्या ये जो कार्यक्रम आपने रखा है नोटा को लेके, क्या सुरेश जी आपके आवाज पे एक कार्यक्रम रखा गया है, एक सभा हुई कश्यप समाज की, क्या पूरा वजह, क्या कारण ये है? कोई भी पार्टी, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, हमें कोई पूछती नहीं, ना हमें टिकट देती, ना हमें आरक्षण देती। बीजेपी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, हम सब वादा करे था कि आरक्षण देगा, ना आरक्षण दिया और हमारे बहकावे और वोट ले लेना, हमारे समाज को कोई टिकट दे रही। जबकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में 16% है और बाकी अदर बिरादरी कोई 3% है, कोई 4% है, इन पर राज कर रहा, हमारे पर राज कर रहा। अब ये सब जो टोटल बच्चे लोग कश्यप के गाँवों में प्रोग्राम हमारे गाँवों में लगवा दे, हमारे समाज को बहका रहा। यो दबा कुचला समाज है, बहुत भोला समाज है और जैसे बहकावे ऐसे ही मुर्जा हमसे। क्या निर्णय लिया गया आज में? निर्णय लेगा जब तक हमें कोई अधिकार या हमें आरक्षण नहीं देती तब तक हम वोट का बटन दबाएंगे और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमारी सरकार से क्या संतुष्ट नहीं है? सरकार ने इतना कार्य सरकार तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं, सरकार तो सुरक्षा ही दे रही है और कुछ नहीं दे रही, और तो बाकी सब लॉलीपॉप दे रही, बका रही हमें, और ना हमें कोई वो दे रही जिसका हमें, ना हमें कोई प्रतिनिधि है हमारा, कोई ना जिम्मेवार है, ना कोई मंत्री पद है। एक मंत्री था बेचारा एक्सपायर हो गया। लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सोमवार को कृषि मुद्दों पर देश भर में विश्व घात दिवस मनाया जाएगा। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रविवार को दावा किया कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए। टिकैत ने एक ट्वीट में कहा, सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वघात दिवस मनाया जाएगा। सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सामने अपनी परमाणु शक्ति के प्रदर्शन पर उतर आया है। इस साल की शुरुआत से ही तानाशाह किम जोंग उन की अगुवाई में नॉर्थ कोरिया की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब नॉर्थ कोरिया ने 4 साल बाद अपना सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न टेस्ट किया है और अंतरिक्ष तक मिसाइल दागी है। यह इस महीने नॉर्थ कोरिया का 7वां मिसाइल परीक्षण है। रविवार को नॉर्थ कोरिया ने अपनी खतरनाक हासोंग 12-9 मिसाइल का परीक्षण किया। इस टेस्ट को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। अमेरिका ने इस उत्तर कोरिया के इस टेस्ट के बाद किम जोंग उन से परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर बिना किसी शर्त के सीधी बातचीत करने की अपील की। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। पुष्पा ने बना डाला नया रिकॉर्ड, अल्लू अर्जुन की फिल्म का हिंदी वर्जन 100 करोड़ क्लब में शामिल। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। मोहम्मद हफीज ने पीसीबी प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। बजट 2022 सरकारी प्रयासों से फास्टेस्ट ग्रोथ का ताज, फिर भारत के पास राष्ट्रपति। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। हुमनाबाद में दलित संगठन द्वारा रायचूर न्यायाधीश और हुमनाबाद तहसीलदार के विरुद्ध प्रदर्शन। बीदर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में विश्व कोढ़ दिवस मनाया गया। बीदर तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा छापेमारी और जुर्माना लगाया गया। जनता ने सिद्धरामैया को नकारा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा।
यूटी खादर कर्नाटका विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता नियुक्त। बदले की राजनीति, पीएम मोदी ने यूपी में पहली वर्चुअल रैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। आज विश्वासघात दिवस, मनाएंगे किसान, राकेश टिकैत बोले सरकार ने पूरा नहीं किया एक भी वादा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।